राधे राधे, जय श्री हरि। सनातन धर्म में प्रत्येक मास का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन वैशाख मास को महीनों के श्रेष्ठ माह माना गया है। यह मास पुण्य, तप, स्नान, दान और श्री हरि भक्ति का अनमोल अवसर लेकर आता है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको वैशाख मास क्यों मनाया जाता है, वैशाख मास का महत्तम, सभी महीनों में सर्वोत्तम और इस माह में किन किन कार्यों से मिलता है अक्षय फल। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज से हम वैशाख महत्तम के सभी अध्यायों का स्मरण करेंगे। रोज एक अध्याय आपके सामने में प्रस्तुत करूंगी, तो आप मेरी वीडियो अवश्य देखिएगा और वैशाख मास में वैशाख महत्तम सुनकर पुण्य के भागी बनिए। आइए सभी प्रश्न चित्त मन होकर वैशाख महत्तम का पहला अध्याय सुनते हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हूँ। सूत जी बोले, परम श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महत्तम पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महत्तम वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह से सुने हैं। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख का महत्तम विस्तार से कहिए। मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और क्यों इसमें कौन कौन से धर्म कार्य क्यों इन्हें इतने प्रिय हैं। उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं। या एकाग्र चित्र हो जाए, जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूट वैकुंठ धाम को जाता है। ब्राह्मण भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके तो नगर में बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता है। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थार्थी के अधिष्ठता देवता सूर्य देव से 6 घड़ी तक का जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेन, उस समय तब भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते हैं वे उनको दारुण शाप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं, जलदान के समान दूसरा दान नहीं और भार्या के समान दूसरा सुख नहीं, खेती जैसा कोई धन नहीं और जीवन के समान कोई लाभ नहीं, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं, दान जैसा कोई सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं, भोजन के समान कोई तृप्ति, खेती के समान कोई व्यापार, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा पर्वोत्तम वैशाख मास शेषयाई भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत किए रहते हैं वह धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि में जाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म व्यर्थ है, उनका कुछ फल नहीं होता। जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब स्नान दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख में केवल जलदान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य ना हो वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जलदान कराएं। यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रखकर तोलें तो जलदान ही भारी निकलेगा।
जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करते हैं वे अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगा थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान करें, छाया की इच्छा हो तो छतरी दें, और हे राजन, जो विजन की इच्छा हो तो वैशाख में पंखा दान करें। जितने दान बताए हैं उनमें जलदान, छत्रदान और पंखा दान सब में उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक की योनि पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है उसे, हे राजेंद्र, 100 राजयूष यज्ञ करने का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित होकर नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है वह सब पापों से छूट विष्णु भगवान की सायुज्य यानी कि मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। परंतु श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उसे संसार के दुख भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति कराने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आसरा देते हैं उसके पुण्य करने की ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ ना आगे होगा। जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्नदान देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देती है। वह दानी ही को अपना सर्वस्व समझने लगते हैं। इससे त्रिलोक में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता को केवल जन्म देते हैं परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। तो भक्तों, ये था वैशाख मास का पावन महात्म का पहला अध्याय। अगर आप भी इस महीने में नियम पूर्वक स्नान, दान और श्री हरि की भक्ति करें तो निश्चित ही अपने जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होगी। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ब्रज दर्शन व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल के वीडियो में हम वैशाख महात्म के दूसरे अध्याय को सुनेंगे। जय श्री हरि।